नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है? सिंपल, बोरिंग, रूल बेस्ड बॉट्स, राइट? लेकिन अब ऑटोमेशन इससे बहुत आगे निकल चुका है। आज हम इन स्मार्ट बॉट्स की दुनिया में घुसने वाले हैं। ये अकेले काम नहीं करते हैं, ये है इंटेलिजेंट डिजिटल कोवर्कर्स, और ये एआई की पावर से हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल रहे हैं। रेडी हो? चलिए देखते हैं यह सब कैसे हो रहा है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम शुरुआत करेंगे मैनुअल काम की तकलीफ से, फिर देखेंगे कि बॉट्स कैसे आए, फिर उन्हें एआई से सुपर पावर्स कैसे मिली, और हाँ, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे। एंड में हम इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर और उसके चैलेंजेस को भी समझेंगे। फोकस बना हुआ है ना? लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी बनी है। कभी ऐसा लगा है कि आप ऑफिस के रेपिटेटिव काम के नीचे दबे जा रहे हैं? सोचो, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस फाइल करना, डेटा एंट्री करना, घंटों तक एक ही काम, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना। आई एम श्योर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर ऑफिस में कोई ना कोई रिलेट कर सकता है। और देखो, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि ये मैनुअल प्रोसेस स्लो होते हैं, इनमें इंसानी गलती की गुंजाइश भी बहुत रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा वो कीमती टाइम ले लेते हैं जिसमें हम कुछ क्रिएटिव, कुछ स्ट्रैटेजिक, कुछ बड़ा सोच सकते थे। फाइनेंस जैसे डिपार्टमेंट्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। समझ आ रहा है ना प्रॉब्लम का साइज? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो पहली कोशिश थी, वो थी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी कि आरपीए। आइए देखते हैं ये क्या था। तो ये आरपीए है क्या चीज? आसान शब्दों में, ये सॉफ्टवेयर बॉट्स हैं जो कंप्यूटर पर आके हमारे एक्शंस की कॉपी करते हैं, जैसे डेटा एंट्री करना या फाइल्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। बेसिकली ये ऑटोमेशन की पहली सीढ़ी थी। लेकिन जैसा हर चीज में होता है, ये परफेक्ट नहीं था। ये बेचारे बॉट्स इमेजेस या स्कैन डॉक्यूमेंट्स जैसी चीजों को समझ नहीं पाते थे। अगर प्रोसेस में जरा सा भी बदलाव आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, तो बस वहीं रुक जाते थे। और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेना, वो तो इनके बस की बात ही नहीं थी। तो सवाल उठता है, इतनी लिमिटेशंस के बाद भी इसको यूज क्यों कर रहे थे? आखिर शुरुआत कहीं से तो करनी थी। और अब एंट्री होती है एआई की, जिसने इन सिंपल बॉट्स को रियल सुपर पावर्स दे दी हैं। ध्यान से सुनना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन द स्क्रीन। पहली सुपर पावर है आईडीपी, यानी इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। ये सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ता नहीं है ओसीआर की तरह, नहीं, ये रिसीट्स और इनवॉइसेस जैसे डॉक्यूमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर भी समझता है। बेसिकली ये बॉट्स को देखने और समझने की ताकत देता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इस स्लाइड को ध्यान से देखो। यहां साफ पता चलता है कि आईडीपी पुरानी ओसीआर टेक्नोलॉजी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। देखो, ओसीआर एक छोटा हिस्सा है, जबकि आईडीपी उसके ऊपर एआई की एक पूरी लेयर जोड़ता है, जिससे वो डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ता नहीं, बल्कि सही मायने में समझ पाता है। ये टेबल तो इन दोनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ओसीआर सिर्फ टेक्स्ट पढ़ता है, दैट्स इट। लेकिन आईडीपी उसका मतलब समझकर डेटा को क्लासिफाई भी करता है। ओसीआर को एक फिक्स्ड फॉर्मेट चाहिए, लेकिन आईडीपी उसको जैसा भी डेटा दे दो, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, वो हैंडल कर लेगा। ये एक छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लीप है। और दूसरी सुपर पावर, जेनरेटिव एआई। अगर आईडीपी बॉट्स की आंखें हैं, तो जेनरेटिव एआई उनका दिमाग है। ये नया कंटेंट बना सकता है, सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है, और ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में रिकमेंडेशंस दे सकता है जहां सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम्स का इंजन फेल हो जाता है। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई। अब इसको एक्शन में देखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं। यहां आप पूरा ऑटोमेटेड एक्सपेंस प्रोसेस देख सकते हैं। स्टेज 1 यूजर रिसीट सबमिट करता है, स्टेज 2 आईडीपी इंफॉर्मेशन निकालता है, स्टेज 3 एआई पॉलिसी चेक करके रिकमेंडेशन देता है, और स्टेज 4 यहां इंसान फाइनल डिसीजन लेता है और सिस्टम उस डिसीजन से सीखता है। क्लोज लूप। और ये डिटेल्ड वर्कफ्लो, ये तो पूरे प्रोसेस का इंजन रूम है। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग हिस्से, इंसान के काम, ऑटोमेशन बॉट्स और एसएपी जैसे पुराने कॉर्पोरेट सिस्टम्स एक दूसरे से बात करके स्मूथली काम कर रहे हैं।
हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिससे पूरा प्रोसेस सीमलेस हो जाता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ये इंटीग्रेशन ही इसका मैजिक है। और इसका नतीजा, रिजल्ट क्या मिला? सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। एक रियल केस स्टडी में इस सिस्टम ने पेपर रिसीट से जुड़े एक्सपेंस प्रोसेस करने का टाइम 80% तक कम कर दिया। 80%! सोच सकते हो, ये किसी भी बिजनेस के लिए एक मैसिव गेम चेंजर है। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं कि एचआर में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। एचआर एक और बहुत बड़ा एरिया है जहां ऑटोमेशन तेजी से फैल रहा है। ये चार्ट देखो, साफ दिख रहा है कि रिक्रूटमेंट और पेरोल जैसे एरिया सबसे आगे हैं, लेकिन दूसरे एरियाज भी पीछे नहीं हैं। ऑटोमेशन इज एवरीवेयर। अब एक सॉलिड एग्जाम्पल चाहिए? आईबीएम को देखो। उन्होंने आरपीए यूज करके रेज्यूम स्क्रीनिंग और कैंडिडेट कम्युनिकेशन जैसे टास्क्स को ऑटोमेट किया। रिजल्ट? उनका टाइम टू हायर यानी हायरिंग में लगने वाला वक्त सीधा 30% तक कम हो गया। दैट्स ह्यूज। पर क्या सब कुछ इतना आसान है? हमेशा की तरह एक रियलिटी चेक जरूरी है। चलिए अब इस टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल चैलेंजेस और फ्यूचर पर बात करते हैं। देखो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी लागू करते हो तो दिक्कत तो आती है। एम्प्लॉयज़ डरते हैं कि उनकी जॉब चली जाएगी, पुराने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, डेटा सिक्योरिटी का भी इशू है। ये सब असली चुनौतियां हैं। लेकिन हर चैलेंज का एक सोल्यूशन भी है, जैसे अच्छी ट्रेनिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और बेहतर सिक्योरिटी। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका गोल इंसानों को रिप्लेस करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। गोल है एक ह्यूमन इन द लूप सिस्टम बनाना। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां एआई इंसानों को असिस्ट करता है और उनकी एक्सपर्टीज से लगातार सीखता रहता है। ये कोलैबोरेशन ही फ्यूचर है, ह्यूमंस प्लस एआई। तो साफ है, ऑटोमेशन अब सिंपल रूल फॉलोअर बॉट्स नहीं रहे, बल्कि हमारे साथ काम करने वाले स्मार्ट पार्टनर्स बन रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे ये स्मार्ट बॉट्स हमारी वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे, तो हमारे लिए, इंसानों के लिए क्या काम बचेगा? इस बारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।